हेलो गाइस। सो आज जो टॉपिक अपन ले रहे हैं वो इस एंटरप्रेन्योरशिप बुक का सेकंड चैप्टर का एक बढ़िया वाला टॉपिक है। बिजनेस प्लान बहुत इलैबोरेटेड है। हमने प्लानिंग को बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 4 में भी पढ़ा है, तो ये समहाउ उसी से रिलेट कर रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट तो प्लानिंग ही है। बट यहाँ पर बिजनेस प्लान बहुत एलैबोरेटेड फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो इसीलिए इसको बहुत डिटेल में भी अपने को समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके सिलेबस में जो दो प्रोजेक्ट हैं, उन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान है, यानी कि वो टॉपिक जो अब हम पढ़ने वाले हैं। सो ये आपको 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट बनाने में भी हेल्प करेगा। सो लिसन क्वाइट केयरफुली। बिजनेस प्लान असल में प्लानिंग का मतलब होता है टू थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। ठीक है, यहाँ प्लानिंग का मतलब सोचना है, भविष्य में देखना है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम कर पाएंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो हमारे बिजनेस में हमको अफेक्ट करेंगे, हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा जिससे कि हम अपना बिजनेस ढंग से रन कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तो हमको एक्सटर्नल प्लान को भी देखना पड़ेगा। ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए अनकंट्रोलेबल है ना। हमने इससे पहले वाले चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पढ़े थे, पेस्टल मॉडल इफ यू रिमेंबर। तो वो पेस्टल मॉडल भी एक्सटर्नल प्लानिंग का ही पार्ट है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड द बिजनेस, हाउ इट कैन अफेक्ट द बिजनेस। ओके, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल चेंज, लीगल चेंज, सोशल चेंज, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल या इकोलॉजिकल चेंजेस जो भी आते हैं, हमको उन्हें ढंग से समझना पड़ेगा। इसके अलावा हमको कुछ प्लान्स इंटरनली बनाने होंगे। ये वो इंटरनल प्लान्स हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, या यूं समझो कि अंदर होने वाली चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम कैसे यूज करेंगे। इट इंक्लूड्स ऑल मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। हम उन सबको एक साथ देखते हैं कि वो हमारे लिए कितने अवेलेबल हैं और हम उनको कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के प्लान्स जब मिल जाते हैं तो हम इन तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। हम अभी कहाँ हैं, हम जा कहाँ रहे हैं, और हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे। मीन्स हम एक एम बनाते हैं और फिर इस गैप को, यानी कि हम जहां हैं से हम जहां पहुंचना चाहते हैं, इस गैप को पूरा करने की कोशिश करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। तो बिजनेस प्लान के अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे प्लान्स भी बनाएंगे, जैसे प्रोडक्शन प्लान, जैसे मार्केटिंग प्लान, जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लान, जैसे फाइनेंशियल प्लान, एटसेट्रा एटसेट्रा। है ना। तो बिजनेस प्लान इज सिंपली रिलेटेड विद प्लानिंग फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस प्लान क्या है, हमने अभी भी डिस्कस किया। इट इज कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर डिस्क्राइबिंग फॉर्मली एट ऑल द रेलेवेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग इन स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। अब क्योंकि हम पूरी बुक में नए वेंचर को ही कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही यही होता है जहां हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और फिर उससे हम अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस प्लान क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के एनवायरनमेंट को समझते हुए हम अपने बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट भी है जिसमें बहुत सारे बिजनेस गोल्स होंगे। हम इन गोल्स को क्यों बना रहे हैं, उसके रीजंस को हम देंगे, और फिर बाद में सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हुए हम उन गोल्स तक पहुंचने के लिए अटेम्प्ट करेंगे।
ठीक है, ये सब कीवर्ड्स यहीं पर लिखे हुए हैं, आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग न्यू। तो बिजनेस प्लान क्या है? इसमें जब भी आप बिजनेस बनाओगे, बिजनेस प्लान बनाओगे, आई एम सॉरी, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब क्योंकि बिजनेस प्लान जो होता है ना, वो आपको बिजनेस की फीजिबिलिटी और वायबिलिटी भी बता रहा है। ये बिजनेस के अंदर आने वाले बॉटलनेक्स को भी एक्सप्लेन कर रहा है। बॉटलनेक्स यानी कि वो कठिनाइयाँ, वो मुश्किलें जो कि आपको आपके बिजनेस को प्रोग्रेस करने में और आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में आ सकती हैं। और फिर ये बिजनेस के सक्सेस का पोटेंशियल भी डिस्कस करता है, जिससे कि आप सारे रिस्क फैक्टर्स को पहले से आइडेंटिफाई करोगे और उसके बाद में आप अपना बिजनेस रन करोगे, है ना। तो बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें आती हैं बेसिकली? तो business plans are decision making tools which describe all the necessary inputs. It explain all the modes of utilization of resources. It detail the strategies and execution of project, outline the desired goals, and assess the market sensitivity and profitability of the venture. है ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। प्लानिंग करते टाइम हम पहले से ही सारे इनपुट्स का पता लगा लेंगे, हम सारे उन मोड्स का आइडिया लगा लेंगे जो हमारे बिजनेस में सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा। हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हम अपने डिजायर्ड गोल्स को आउटलाइन कर पाएंगे, यानी हम गोल्स का पता लगा सकते हैं। एंड देन हम अपने मार्केट की सेंसिटिविटी को एसेस कर सकते हैं, जिससे कि हमको कितना प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस प्लान क्या है? एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि बिजनेस की पूरी प्लानिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। क्या है बिजनेस प्लान? एक ऐसा एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि बिजनेस को किस डायरेक्शन में जाना है, उस पूरे डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है और गाइड करता है, जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अब बिजनेस प्लान कौन लिख सकता है? ठीक है, तो असल में बिजनेस प्लान में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर, लीगल कंप्लायंसेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा। इन सब चीजों के लिए बिजनेस प्लान्स बनते हैं, या यूं समझो कि बिजनेस प्लान बनाते टाइम इन सबको इंक्लूड करना पड़ता है। तो कौन एक बिजनेस प्लान लिख सकता है? बिजनेस प्लान लिख सकते हैं लॉयर्स, accountants, marketing consultants, engineers, internet sites, and officially appointed banks, specialized financial institutions और agencies। हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मेंटर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं बिजनेस प्लान लिखने के लिए। कहना क्या चाह रहे हैं कि ये सब लोग जो यहाँ अभी हमने मेंशन किए, कि वो लोग हैं जो कि बिजनेस प्लान बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। सपोज इफ आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो मुझे लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स, इंटरनेट साइट्स या बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेंटर्स, इन सब की हेल्प लेनी चाहिए। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस प्लान का। आगे हम दूसरे टॉपिक्स को भी देखेंगे। थैंक यू।